वीडियो और आपका आज वीडियो में स्वागत है। और आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है भाई हमारे ऊपर ही है, मिडिल क्लास फैमिली निधि नरवाल हिंदी स्टोरी टेलिंग। वैसे मैंने बहुत दफा मौसम को बोला है कि भाई मुझे भी कभी पढ़ने का मौका दिया करो, पर ये बोलता नहीं, ये चले मेरा पढ़ हक है, ठीक पढ़ है? ले आप दोबारा से पढ़ चलो ले। नेक्स्ट टाइम नहीं अभी पढ़े, दोबारा पढ़े। एनीवे गाइस देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है। और यार मम्मी पापा ना गुरूर है हमारा, और मम्मी पापा का गुरूर है हम हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। ये भी बात सही है। कॉलेज में ना मेरी एक दोस्त थी, ठीक है, उसने ना अपने बाल सी ग्रीन कलर के करा रखे थे, और मैं कसम से बता रही हूँ बहुत मस्त लगते थे उसके बाल। तो मुझे लगा कि मुझ पे भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो एक दिन ना मैंने अपनी मम्मी से पूछ लिया कि मम्मी मैं अपने बाल हरे या लाल करा लूँ क्या? तो मम्मी पहले तो बोली कि हैं क्या क्या करा लूँ? ओह बाल मम्मी बाल, वो आजकल लड़कियां ऐसे यहाँ तक रंग कराती हैं ना, हरे लाल पीले, तो मैं भी ऐसे करा लूँ क्या, रेड ग्रीन टाइप्स का कुछ? फिर आया मम्मी का क्लासिक जवाब कि ये सब अपने घर जाके करना, और बाकी जाके अपने पापा से पूछ ले, मुझे नहीं पता। अरे यार मतलब हद है। एक तो पहले ये बताओ कौन से घर की बात कर रहे हो आप? ये मेरा घर नहीं है क्या? इसी तरह उस दिन मम्मी की उस बात पर ना मैं थोड़ी सी इरिटेट तो हुई थी, मगर अब वो किस्सा याद करती हूँ ना तो हंसी आती। जी हाँ, मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ बाल ओम्ब्रे कराना मतलब घर में घुसने का लाइसेंस कैंसिल कराना। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ पुरानी टी शर्ट का ना पोचा बन जाता है, और बॉर्नविटा का डब्बा खत्म हो जाए तो वो दालें रखने के काम आता है। जहाँ कबाड़ वाले का इंतजार किया जाता है, इसलिए नहीं कि उसे कबाड़ दे सके, बल्कि इसलिए ताकि उससे कबाड़ के बदले दर्जन दर्जन चाय के कप ले सके। हमारे यहाँ ना टी और स्नैक्स नहीं होते, हमारे यहाँ होते हैं चाय और बिस्कुट। और हमारे यहाँ होते हैं मम्मी और पापा, हमारे यहाँ मॉम और डैड नहीं होते। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हमारे लिए ना हमारे मम्मी पापा को हक करना बहुत बड़ी बात है। और यार मम्मी पापा ना गुरूर है हमारा, आगे हमारी और बेइज्जती होगी। मम्मी पापा का गुरूर है हमारे बढ़िया बढ़िया मार्क्स। तो 10th में ना जब मेरे 10 CGPA आए थे तो घर वालों ने ना पूरे पड़ोस में रसगुल्ले और गुलाब जामुन बांटे थे। तो उस वक्त ना रिश्तेदारों की सांसों में जाने वाली हवा में ये बात फैल गई थी कि ये लड़की हमारा नाम रोशन करे। अब देखो नाम रोशन करना था, ठीक है, तो साइंस ले ली। फिर 12th में जब 93% आए ना, तब तो घर वाले खुशी से मतलब पागल ही हो गए थे, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था मेरा। अब हम लोग ना बेसिकली रोहतक से हैं, यानी हरियाणा से, तो कॉलेज के लिए दिल्ली शिफ्ट होना था मुझको, पर शिफ्ट सिर्फ मुझको होना था, सारे घर वालों को नहीं। तो दिल्ली शिफ्ट होने से पहले ना पापा एक दिन मुझे रोडवेज वाली बस से दिल्ली लेकर गए थे। वैसे कायदे से तो उसे बस नहीं जहाज कहना चाहिए, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बस थी। और हरियाणा रोडवेज की बस भैया चलती नहीं है, उड़ती है। खैर हमारे मैं यहाँ और पे पापा भी है। पहुंचे कश्मीरी गेट। तो दिल्ली बस अड्डे से हमने मेट्रो ली और हम पहुंचे यूनिवर्सिटी कैंपस। और पापा ने ना मुझे पूरा रूट समझाया कि आना जाना कैसे है, पूरा फुल। और पापा ने मुझसे कहा भी कि निधि अच्छे से देख ले, समझ ले कि कैसे आना जाना करना है, क्योंकि आगे चलकर जब तू दिल्ली से घर आएगी, घर से वापस दिल्ली जाएगी, तो घर वाले तेरे आगे पीछे ड्राइवर थोड़ी ना बने रहेंगे कि तुझे बार बार कोई लेने जाए, कोई छोड़ने जाए। और वैसे भी ये सारी चीज़ें तो बेसिक होती हैं, ये तो हर इंसान को आना चाहिए, और कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, सिंपल है, तू 1-2 बार में सीख जाएगी। अगर सादे शब्दों में कहूँ तो मेरे पापा ने ना लाइफ के हर मोड़ पर मुझे एक चीज़ सिखाई है
कि बेटा सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, पापा की परी नहीं बनना। उस दिन दिल्ली से वापस आते टाइम वापसी में बस अड्डे पहुंचकर मैं और पापा कुछ खाने के लिए रुके और पापा ना यूं ही मुझसे कुछ बातें करने लग गए। नाउ लुक, दिस इज नॉट नॉर्मल, ओके, क्योंकि हमारे यहाँ पापा लोग हमसे यूं ही बातें नहीं किया करते। तो पापा मुझसे बोले कि निधु, दिल्ली देख बड़ा शहर है, तू अकेले रहेगी तो ध्यान से रहना। तो मैंने कहा कि हाँ पापा, मैं ध्यान रखूंगी। फिर पापा बोले कि अच्छा, वैसे ये अमिताभ बच्चन तेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं ना? तो मैंने कहा कि हाँ पापा, मेरे ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और बल्कि और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो मेरे कॉलेज से पढ़े हुए हैं। फिर पापा थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर पापा बोले कि हाँ हाँ, कॉलेज तो अच्छा है तुम्हारा, देखा था मैंने आज, और दिल्ली यूनिवर्सिटी है भाई, अच्छा तो हो गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कोई हंसी खेल थोड़ी ना है, पसीने निकल जाते हैं बच्चों के। फिर पापा एकदम से बोले कि वैसे एक बात तो है, आज मैंने देखा कि तुम कॉलेज जाने वाले बच्चों के ना पहनने ओढ़ने के तरीके भी बदल ही जाते हैं। तुम्हारे कॉलेज के बैग्स देख लो कैसे अलग अलग स्टाइल के आ रहे हैं। हमारे टाइम पे तो सिंपल कपड़े का झोला उठाकर चल दिया करते थे हम। फिर मैं हंसने लगी और मैंने पापा को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि हाँ पापा, वो किताबें कम लेकर जानी होती है ना, तो ऐसे छोटे छोटे बैग्स होते हैं सबके। फिर पापा ने एक ड्रामेटिक सा पॉज दिया और बोले कि जो भी है तू अपना ध्यान रखिए, फिक्र, तेरा जो मन करे ना तू वो पहनिए, तेरा जो मन करे तू वो खाइए। अगर पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत बताना, और जरूरत का सामान खरीदने में ना कभी कंजूसी मत करना। दिल्ली पहुंचकर जो भी तुम्हें सामान चाहिए वो सब अपनी समझ से खरीद लेना। तुम्हारी बुक्स हैं, बैग्स हैं, कपड़े हैं, जो भी कुछ है खरीद लेना। बल्कि मुझे तो लगता है कि कॉलेज जाने वाले बच्चे के पास ना एक घड़ी भी होनी चाहिए। फिर मैंने कहा कि हाँ पापा, मैं ना दिल्ली पहुंचकर सब कुछ एकदम याद से खरीद लूंगी। फिर पापा अपने आप मुस्कुराने लगे। फिर थोड़ी देर बाद घर जाने से पहले पापा मुझे एक घड़ी की दुकान पर लेकर गए और वहां जाकर दुकान वाले से बोले कि भाई एक फर्स्ट क्लास घड़ी दिखा दे लड़की के लिए। और मैं इतनी खुश कि बस पूछो मत। दुकान वाले ने 6-7 घड़ियां दिखाई, मुझे 3-4 पसंद आई। अब देखो, ये कहने सुनने में थोड़ा सा ओल्ड फैशन लगेगा, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज में ना ऐसे मौक़ों पर हम उस चीज़ को फाइनल करते हैं जो हमें ही नहीं बल्कि हमारे माँ बाप को भी पसंद है। क्या है ना, ज़्यादा कुछ नहीं पर दिल को बहुत तसल्ली मिलती है ये छोटी छोटी चीज़ें करके। तो उस वक्त मैंने उस घड़ी पर हाथ रखा जो मेरे पापा को सबसे ज़्यादा पसंद थी, और मैंने कहा कि मुझे भी यही वाली पसंद है। 2017 में घड़ी खरीदी थी, 2017। आज तक यही घड़ी पहनती हूँ। और सच बताऊं ना तो कोई नई घड़ी खरीदने का मन भी नहीं करता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे हाथ पर इससे बेहतर और कुछ लगेगा। ये कहने को बहुत छोटी सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ इन छोटी छोटी बातों को ना दिल से लगाया जाता है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इन छोटी छोटी बातों की ना कीमत होती है, और ये कीमत ना रुपयों पैसों से कई ज़्यादा है। मैं उस मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जहाँ हम कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि हम अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हैं, जहाँ हमारे माँ बाप कभी खुलकर ये नहीं कह पाते कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं या उन्हें हम पे कितना नाज है, कितना गर्व है। जब हमारे माँ बाप को हमसे ये कहना होता है ना कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, तो कभी कभी वो बाजार से आते आते हमारे लिए समोसे या ब्रेड पकौड़े ले आते हैं, खुद भले ना खाते हो। कभी कभी हमारी छोटी छोटी कामयाबियों का शोर ना पूरे मोहल्ले में मचाते हैं मिठाइयाँ बांटकर। कभी कभी हमारी नज़र उतारते हैं, तो कभी कभी खुद हमें मुसीबतों से जूझने के लिए कहते हैं, ताकि हमें ये बता सके कि बेटा जिंदगी में ना कुछ भी बनना, जिंदगी में कुछ भी बनना, चाहे मजदूर बनना, पर मजबूर मत बनना। कभी कभी हमें देखकर यूं ही मुस्कुरा भी देते हैं, और कभी कभी यूं ही कोई घड़ी दिला देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।
भाई मिडिल क्लास फैमिली की बात की जाए तो नो डाउट बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती हैं जो हम लोग फेस करते हैं, फिर बाद में इंजॉय करते हैं, और ज़िंदगी में जब उनके बारे में सोचते हैं ना तो एक वाकई हंसी आती है कि यार उस टाइम ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी और हमने जो है उसे हैंडल किया था। काफ़ी ज़्यादा जो है ना मज़ा आता है फिर बाद में। मैं अक्सर मौजम के साथ ही बात करती हूँ, और क्योंकि मुझे लगता है मिडिल क्लास फैमिली होने का वाकई में अपना एक मज़ा होता है, और आपको बहुत प्राउडली मुझे लगता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और बताना भी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कि थोड़े वॉनाबी टाइप के होते हैं और वो लोग इस चीज़ को नहीं उस तरीके से बताते। बट मुझे ऐसा, मैं अक्सर मौसम से ये बात करती होती हूँ कि जैसे हम लोगों का रहन सहन होता है मिडिल क्लास फैमिलीज का, तो अगर कभी फ्यूचर में मुझे कभी कोई घर बनाने का मौका मिले ना, तो मैं कभी भी बहुत ज़्यादा लश पश करता हुआ घर नहीं बनाऊंगी कि जो घर ही ना लगे। मैं ऐसा घर बनाऊंगी जो वाकई में सिंपल हो, जो लगे कि ये घर है। मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए मैं किसी होटल में आ गई हूँ। तो जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनकी जो मुझे लगता है कि फीलिंग होती है वो हमेशा से ऐसी होती हैं। यानी कि अगर हम लोग बहुत एलीट क्लास लोगों को नो डाउट अपनी डेली रूटीन लाइफ में देखते हैं, हम अगर देखें तो हम कपड़े उनकी तरह पहनना चाहते हैं, हम लाइफस्टाइल उनकी तरह चाहते हैं, बट मुझे लगता है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक उनकी तरह नहीं रह सकते, क्योंकि हमने अपने बड़ों को जिस तरह से देखा है, फिर वो चीज़ें हमें नेचुरली आती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि ये इसमें जितना मज़ा है ना वो उसमें नहीं, मतलब उस चीज़ में इतना मज़ा नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, मैं ये नहीं खा सकती, या मैं ये करूँगी तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी फीलिंग है ना जो शायद सिर्फ मिडिल क्लास लोग फील कर सकते हैं, एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं उस तरीके से कर सकते। यार एक चीज है कि हर चीज यानी कि जो है ना एक पकी पकाई चीज मिल जाए और एक चीज जो है मेहनत कर लेना, इस पे बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। जो आपने जैसे लीड क्लास की बात की तो ऑलमोस्ट उनके लिए जो उनके बच्चे होते हैं उनके लिए हर चीज पकी पकाई होती है, ठीक है ना। नहीं, मेहनत करते हैं, लेकिन उस तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती जैसे एक मिडिल क्लास। मैं ऑनेस्टली इस बात को नहीं मानती, और उसका रीजन ये है कि मुझे ये लगता है कि देखो अगर वो भी मेहनत ज्यादा नहीं करेंगे ना तो उनका बिजनेस भी कभी बहुत आगे एक्सपेंड नहीं होगा। लेकिन तुम ये कह रहे हो कि एक जीरो से स्टार्ट करना और एक आपके ऊपर ऑलरेडी, मुझे लगता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट टाइप की हो जाती है। मतलब ये मेरा मानना है। यार मेरा ये मानना है कि एक मिडिल क्लास जो बच्चा है उसने स्क्रैच से हर चीज जो है वो स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम एलीट क्लास को देखते हैं उन्हें हर चीज जो है बनी बनाई मिलती है, ठीक है ना। उन्होंने जब उसे लेकर आगे मजीद अच्छे तरीके से चलना होता है, ठीक है। उसे जो है वो नो डाउट रिफॉर्म्स लाने होते हैं, हर चीज करनी होती है, लेकिन स्ट्रगल उस तरह नहीं होती जिस तरह एक बंदा जो है स्क्रैच से जो है वो काम स्टार्ट कर रहा है। उससे भी ज्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि अगर आप जीरो पे खड़े हो ना, आप फेल हो रहे हो कोई बात नहीं, फेल हो रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका एक बिजनेस है और उसके बाद आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना जो अगले बंदे ने संभालनी होती है, उससे इतनी एक्सपेक्टेशंस होती है, अगर वो फेल हो जाए ना तो बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम। यार देखें उसमें ये चीज होती है ना कि अगर आप जो एलीट क्लास होती है अगर वो ऐसी एज में बिजनेस में आ जाते हैं ना, वो जब तक उसे संभालने वाली टाइम होते हैं ना वो काफी ज्यादा ट्रेंड हो चुके होते हैं, ठीक है ना। ऑन दी अदर साइड जो है हम बात करें ना तो जो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं ना उन्हें काफी ज्यादा चीजें जो है सब करनी पड़ती हैं। अपनी अपनी खैर वो होती है कि ओपिनियन होती है, मेरी ओपिनियन ये है, आपकी ओपिनियन ये है। लेकिन फिलहाल मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहे हैं, जैसे आपने घर की बात की, तो मेरा भी भाई यही मानना है कि घर अगर ज्यादा लशपश हो ना तो आपको मजा नहीं आता। घर में बच्चों दीवारों पे बच्चों की लकीरें ना हो तो घर घर ही नहीं लगता। सीधी सी बात है, मिडिल क्लास में फैमिली मेरे कमरे में बहुत लकीरें वाली लकीरें देखकर तो नहीं होती है, लेकिन क्या नाम लेते हैं एक जो होता है ना बहुत लशपश, जैसे हम बड़े लग्जरी विलास देखते हैं, नहीं पसंद। आपको घर जो है ना घर की तरह लगना चाहिए। मैं अक्सर जब अंदरून लाहौर जाता हूँ तो वहाँ पे घर जो है वो तंग है, यानी कि अब जो है नए लाहौर के हिसाब से जो है वो काफी ज्यादा तंग है, लेकिन फिर भी मुझे वो घर जो है वो पसंद आता है। क्यों? क्योंकि उनका एक स्ट्रक्चर, उनका जो एक तरीकेकार है बनेगा वो घर की तरह लगता है। वो आपको ऐसे नहीं लगता कि भैया आप किसी बहुत आलीशान जगह पर आ गए हैं। अच्छा, इससे
बीच में बात करें पेरेंट्स की, तो मैं जब इनको सुन रही थी उस टाइम पर मेरे जहन में ये चीज़ें चल रही थी वाकई में कि कभी हमारे पेरेंट्स ने कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं किया हमारे सामने कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, और हमने भी कभी उस तरह से एक्सप्रेस नहीं किया उनके सामने। तो मुझे लगता है कि शायद एक आप थोड़ा रिलक्टेंट, पता नहीं क्यों होते, वो क्या चीज़ होती है जो आपको एक्सप्रेस करने से मना करती है। हालांकि आप बहन भाई आपस में कर लेते हो, हाँ। और लेकिन बहन भाई भी मुझे लगता है मौजम बहुत कम करते हैं। मुझे नहीं लगता मैंने कभी मौजम शायद कभी कहा हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, या मौजम मुझसे कहा, मौजम ने मुझे कभी नहीं कहा, ऐसा भाई है मेरा। अच्छा चलो हाँ, शायद कभी कहा हो। भाई देखने बदनाम कह रही है मुझे आप। चले नाम ना होगा, बदनाम भी ना होंगे। अरे बाबा शायरी छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वैसे तुमने कभी कहा है मुझे, मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि बहन भाई भी क्या आपस में एक्सप्रेस करते हैं? मुझे लगता है ये ऐसे रिश्ते होते हैं जिनको एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं। मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें जो है ना वो आपके एक्ट से जो है वो एक्सप्रेस हो जाती हैं, बजाय इसके कि जो है आप स्पेशल कहें कि मुझे आपसे बहुत ज्यादा प्यार है, तो क्या नाम लेते हैं वो जो है ना एक्ट्स के थ्रू जो है आप कर देते हैं। बाकी जहाँ तक मैं माँ बाप की बात करूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है माएँ जो होती है ना वो फिर भी एक्सप्रेसिव होती हैं, वो जो है ना चीज़ों को थोड़ा कर देती हैं। हाँ। जो वालिद होते हैं ना वो जरा थोड़ा सा करते हैं, हाँ जो फादर होते हैं वो जरा थोड़ा सा करते हैं चीज़ों को। आई थिंक वो थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं, वही ना, यानी कि प्यार वो भी बहुत करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ना वो इंट्रोवर्ट गैले होते हैं नहीं होते हैं ना। लेकिन मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं अपनी अम्मी के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच थी, और थोड़ी, क्योंकि मैं बहनों में से छोटी भी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ मुझे बहुत पैम्पर भी करती थी, और मैं भी उनके साथ बहुत शरारतें किया करती थी। तो जब कभी अगर मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम मतलब थोड़ा दूर रहती थी ना, तो मतलब अगर एक दिन की बात कर रही हूँ कि एक दिन में अगर मैं एक मतलब उनके साथ नहीं लेटी, तो वो फिर मुझे खुद बुलाएंगी और मुझे कहेंगी कि आओ मेरे साथ लेटो, फिर मुझे हक करती थी। तो मुझे इतना अच्छा था, ये चीज़ मैं अब मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ। वैसे ये चीज़ मैं मिस करती हूँ। तो मुझे लगता है कि माँ बाप का जो प्यार होता है ना, वो वाकई में आपको उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको वो इतना प्योर मिलता है कि मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में ना एक खला पैदा हो जाता है, एक स्पेस आ जाती है उनके जाने के बाद। जो वो आपके लिए कर जाते हैं और जो करते हैं, मुझे लगता है कि उसका आप कभी भी ना उनको मतलब आप उनको रिटर्न बैक नहीं कर सकते। और हम जब बचपन में होते हैं हमें माँ बाप से मार भी पड़ती है, उनसे प्यार भी मिलता है, लेकिन जब हमें मार पड़ती है, डांट पड़ती है, उनका गुस्सा देखने को मिलता है, तो एज ए मिडिल क्लास में बात करूँ हमें बहुत बुरा लगता है। हमें ये होता है कि हर टाइम हमें डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं। लेकिन जो है जब आप जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे जाते हैं ना, तो आपको एक चीज़ का एहसास होता है कि उस टाइम मेरी वालदा ने यानी कि मेरी मदर ने या मेरे फादर ने अगर ये चीज़ मुझे कही थी, वो आज मेरे काम आ रही है, मेरी ज़िंदगी में एक सुधार आया है। यानी कि अगर देखा जाए ना तो मिडिल क्लास फैमिली में जो भी चीज़ें की जाती है ना, मोस्टली इसी वजह से की जाती है कि एक बच्चा जो है वो राइट ट्रैक पे रहे, कभी जो है ज़िंदगी में उसे इस तरह की मुश्किलें ना देखनी पड़े जिसमें ये ऐसा फंसे कि कभी बाहर ना निकल सके। एक्चुअली होता क्या है कि वो अपने पास के एक्सपीरियंस से पेरेंट्स जो हैं वो मतलब ये चीज़ चाहते हैं कि उनके बच्चे उस चीज़ को रिपीट नहीं करें, बट समटाइम्स क्या होता है कि बच्चे कहते हैं नहीं हमें रिपीट करना है, हमने रिपीट करने देना चाहिए। और फिर उसके बाद क्योंकि भाई देखो ये भी एक प्रोसेस होता है सीखने का, क्योंकि कुछ लोग या तो सीख जाते हैं या फिर मुझे लगता है वो बहुत ही डिफरेंट चल जाते हैं। अच्छा बिस्कुट वाली बात अगर हम करें तो चाय में बिस्कुट डिबो के मुझे पहले तो मजा नहीं आता था, पर पता नहीं अब मजा आता है मुझे। अच्छा वैसे क्या नाम लेते हैं जो देसी फैमिलीज होती है ना, वो तो इनके खैर यहाँ पे पहले वो बर्गर बच्चों के बिस्किट लगे होते हैं, लेकिन जो देसी फैमिली थे बिस्कुट नहीं वैसे मैंने ऑनेस्टली बोलूं बहुत कम लोगों के मुंह से बिस्कुट वर्ड सुना है, मैंने ज्यादातर बिस्किट ही सुना है वर्ड। मैं तो वैसे देसी फैमिली जिनका थोड़ा देसी होता है ना लहजा, वो बिस्कुट ही कहते हैं। वैसे मैं ऑब्जर्व करूंगी अब कि क्या मतलब बोला जाए, बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब दूसरे शहर में जाते हो, अभी जैसे रिसेंटली हम लोगों ने भी ट्रिप किया, हमारे फादर भी बहुत ज़्यादा उनको भी एक कंसर्न था कि हम लोग सही रहें, कांटेक्ट करते रहना, बताते रहना कहाँ कहाँ पर पहुँचे हो, और फिर ये सारी चीज़ें तो माँ बाप को फिक्र होती है और मज़ा आता है, आपको अच्छा लगता है। और ट्रस्ट मी सिर्फ पेरेंट्स होते हैं, और जब तक वो होते हैं तभी कोई फिक्र करने वाला होता है। जब वो इस दुनिया में नहीं रहते उसके बाद सब बहन भाई अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और कोई आपका उस तरीके से घर में इंतज़ार नहीं
नहीं करता जिस तरह से आपके माँ बाप करते हैं। ये चीज़ वो है जो मैं रियलाइज करती हूँ। और अब क्योंकि मुझे लगता है कि शायद हर किसी का जो एक बहन भाई भी जो बेशक उनमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, बट मुझे लगता है कि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है, लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि सबको जोड़ कर रखते हैं और सबकी फिक्र कर रहे होते हैं, और उनको सबका होता है कि भाई इसका भी ख्याल रखना, उसका भी ख्याल रखना है। बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि दरख्त की तरह होता है। हाँ, और अभी जो है बीच में उन्होंने जैसे उनका एडमिशन हो गया और उससे पहले जो मार्क्स वगैरह होते हैं, तो लिटरली जो हमारे मिडिल क्लास माँ बाप होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अगर आपके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स आ जाएं, तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर वैसे मोस्टली जो होती है ना लोगों की यही कोशिश होती है कि अपने शहर में कहीं एडमिशन हो जाए, अगर नहीं होता फिर जैसे दूसरे शहरों में जाते हैं, वहाँ पर अपना ध्यान रखना, किसी के साथ ज़्यादा जो है दोस्ती नहीं करनी, बाहर कम जाना, फिर रास्ते में किसी से कुछ लेकर नहीं खाना, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना आपको नसीहतें मिलती हैं माँ बाप से। क्योंकि हम लोग शुरू से रहे हुए हैं ना, तो मुझे मतलब ये कभी अपनी फैमिली में भी, रिलेटिव्स में भी ट्रेंड नज़र नहीं आया कि वो किसी दूसरे शहर में जाकर स्टडी करने के लिए जाए। ज़्यादातर तो छोटे शहरों से ही लोग आते हैं। मतलब यहाँ पर मैंने यूनिवर्सिटी में देखा था कि बहुत सारी लड़के आते थे, मतलब और यहाँ पर आकर पढ़ने के लिए, तो वो मुझे लगता है वो काफ़ी एक डिफिकल्ट टाइम होता है, इतना आसान नहीं होता मैनेज करना। बट शायद मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस वजह से। मुझे लगता है घर सबसे बेस्ट होता है, आपको पक्की पकाई हर चीज़ मिलती है, आपसे उठ के जाना होता है और ऑफिस आना होता है, मतलब नवाबों वाली जिंदगी आपकी होती है। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया सुनकर इस स्टोरी को। एक स्टोरी बताने का जो तरीका था निधि का, वो बहुत ही मैं कहूँगी कि नेचुरल और सिंपल था कि सुनने का मज़ा आ रहा था। वाकई में लग रहा था कि कोई अपनी नहीं, हम सबकी एक कहानी बता रहा है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, या आपके लिहाज से और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिडिल क्लास फैमिली करती है, या फिर उसका एक एक एसेंस है मिडिल क्लास फैमिली का। ज़रूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।